बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आप देख रहे हैं कि ये भरी दोपहर में हम दोनों बहनें कहीं जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं चेज़ वैल्यू, जो कि कहाँ पर है? अलादीन के सामने। तो बस वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, और वहाँ जाके मैंने कोई इतनी वीडियो नहीं बनाई, बिल्कुल भी नहीं बनाई इतनी क्या, क्योंकि वहाँ काफ़ी रश था, और रश में आपको पता है मैं नहीं बनाती, किसी को एतराज़ हो जाए कुछ हो जाए तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने घर आके जो जो सामान वहाँ से लिया है वो मैंने आप लोगों के साथ अब शेयर कर रही हूँ। और ये मेरा एक जोड़ा भी रखा हुआ है। ये जोड़ा मैंने वहाँ से नहीं लिया था, ये मेरे पास पहले से था। इसकी शलवार जो है वो मैंने हमारे जो सामने कपड़ों वाले की दुकान है घर के सामने, तो वहाँ से उन्होंने भेजा। उनको मैं देकर आई थी कि शलवार नहीं थी इसकी, तो वो कह रहे थे उनके पास भी मैचिंग नहीं थी, तो उन्होंने कहा जब मैं बाज़ार जाऊँगा तो ला दूँगा। तो फिर उन्होंने अब ला कर दिए थे इसकी मैचिंग। तो ये मैंने इसी सब चीज़ों के साथ ही रखा हुआ था, क्योंकि ये भी उसी दिन शॉपिंग हुई है। तो बस यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी आपको शॉपिंग दिखाती हूँ, कपड़ों की शॉपिंग तो क्योंकि अभी नहीं दिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने वहाँ से थोड़े से बर्तन लिए हैं। एक ही रोटीदान लिए, मेलामाइन का है। मेलामाइन के बर्तन मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा मजबूरी ये थी कि मुझे राइस रखने के लिए, सर्व करने के लिए ना, राइस कोई ऐसी चीज़ मिल नहीं रही थी जिसका ढकना भी हो। तो फिर मैंने कहा चलो अभी फ़िलहाल ये लेते हैं, और जैसे हम उस चीज़ की तलाश में हूँ, कोई ऐसी डिश मिल जाए जिस ढकने वाली हो, तो सेरेमिक की हो या फिर उसकी हो, ये जो होते हैं बर्तन, कांच के बर्तन जो होते हैं उनकी हो, तो फिर ले लूँगी फिर मैं। तो जब तक के लिए फिर मैंने कहा चलो इसको लेते हैं, क्योंकि अभी को ज़ाहिर है रोज़ाना ही तकरीबन चावल बना के देती हूँ मैं, तो वो सर्व करने में बड़ी मुश्किल होती है कि किस में करके दूँ उनको ना। फिर छोटी सी डिशों में करती हूँ ना, तो वो फिर उनसे निकालने में मुश्किल हो जाती है, बहुत भर जाती हैं। तो ये थोड़ा सा, तो और चावल भी सारे जुड़ जाते हैं गरम गरम, जब छोटी डिश में डाल दें तो वो सब लड्डू से बन जाते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो खुला मुँह का बर्तन लेना चाहिए। अच्छा जनाब, यहाँ पर ये तो हो गई इसकी स्टोरी। अब हम थोड़े से मग भी मेरे जो थे वो सेरेमिक के थे, जितने भी मेरे घर में इस्तेमाल हो रहे थे। तो वो ज़रा सा भी एक, कहीं से भी एक कोना झड़ जाए तो वहाँ से वो वाइट वाइट सा नज़र आने लगता है। कलर में होते हैं वो ज़्यादातर मग्स, और वो वाइट सा जब नज़र आने लगता है तो अच्छे नहीं लगते, बुरे लगते हैं। और वैसे भी टूटी हुई चीज़ों में ही हल्के से भी अगर बाल आ जाए तो फिर उसमें नहीं खाना पीना चाहिए। तो बड़े दिन से मेरे जहन में था, मैंने अपने हस्बैंड से भी किया होता, लेकिन कहा था कि जब भी आपको मौका मिले तो आप ला दीजिएगा मुझे ये मग्स वगैरह, लेकिन वो भी ज़ाहिर भूल जाते थे। तो यहाँ पर आ गए हैं फिर। ये एक छोटी सी बॉटल लिए, आपको पता है कि मैं सैलेड बनाती हूँ तो उसमें ड्रेसिंग नहीं कोई डालती, तो इसमें ड्रेसिंग डालूँगी, और फिर उसके बाद अपनी प्लेट्स में जो भी डालना चाहेगा वो इसमें से पोर कर लेगा अपनी प्लेट में। क्योंकि फिर मेरी सैलेड जो अगर बच जाती है तो मुझे दूसरे दिन भी मुझे खाने में उसको आसानी होती है कि वो ख़राब नहीं होती। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं। फिर ये एक बॉटल भी लेनी थी, और ये अब घर आके मुझे लग रही है कि ये बॉटल भी वो जो प्लास्टिक होता है ना गंदा वाला, मुझे लग रहा है वो है, लेकिन 750 की थी है ये। और फिर भी ये अब अगर ऐसी आई है तो अब देखते हैं, इसमें स्मेल आ जाती है पानी में। तो खैर पानी मैंने रखने के लिए नहीं लाई हूँ, इसको मैं शरबत वगैरह बना के रख दें तो दिन में ये होता है कि कोई अगर आ जाए तो आसानी से फ़ौरन, क्योंकि अब मुझसे फ़ौरन काम नहीं होता है, तो मैं इस तरह से करती हूँ कि अपने काम करके रख लो तो आसानी रहती है। नहीं अगर कोई आएगा तो फिर घर वाले पी लेते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर जो ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, ये स्क्रबर है ये एक, और ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था। तो ऑनलाइन भी 2 चीज़ें मंगाई थी, वो सामान भी मेरा आज ही आ गया था, तो फिर मैंने कहा आपके साथ ही इसको भी शेयर कर देते हैं। तो इसको जब मैं इस्तेमाल करूँगी तो फिर आपको इसको बताऊँगी कि कितना बेनिफिशियल है। अच्छा जनाब, वहाँ से मैंने फिर चेस से ये भी फेस वॉश लिया था एक, और एक क्लिनजिंग लिया है, और एक हैंड एंड फीट लोशन लिया है, और एक लिया है सन ब्लॉक। तो ये 3-4 चीज़ें ली हैं, और अभी तो मैंने पहली दफ़ा ली हैं ये चीज़ें, इस कंपनी की क्या इसका रिज़ल्ट निकलता है तो ये तो मैं आपको जब 10-12 दिन इसको इस्तेमाल करूँगी, या 15-20 दिन, तो अगर कोई रिज़ल्ट निकला तो फिर मैं आपके साथ ज़रूर इसका रिव्यू भी इसका आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या कैसा रहा ये। लेकिन अभी मैं इसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकती कि ये क्या है, तो जब लगाऊंगी तो फिर आपको ज़रूर इसका बताऊंगी इसके बारे में।
तो बस ये चीज़ें हैं यहाँ पर। और फिर उसके बाद जो है मैंने एक और क्या था इसके बाद, हाँ एक टावल लिया था। और वो जो टावल है वो यानी, अच्छा हैंड लोशन, वो हैंड लोशन है, मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। अब एक हाथ से तो मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, एक हाथ से दिखा रही हूँ। बज़ाहिर तो ये अच्छा लग रहा है देखने में कि शायद काम कर जाए, लेकिन जब करेगा तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी, उससे पहले नहीं करूँगी। मैं बताऊँगी कि बहुत अच्छा है या ख़राब है, क्योंकि सेल्स गर्ल ने तो इसकी बड़ी तारीफ़ें करी हैं वहाँ पर, और उनके नज़र में तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। लेकिन जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कैसी चीज़ है। यहाँ पर एक टावल भी लिया था, क्योंकि अब्बा के जो टावल हैं वो सब ख़राब हो चुके थे, तो मैंने उनके लिए लिया था। मैंने कहा अगर लेना चाहेंगे तो वो ले लेंगे, नहीं लेना चाहेंगे उनको पसंद नहीं है, उनको पसंद बहुत मुश्किल से आती हैं चीज़ें, तो अगर नहीं पसंद आए तो हमारे इस्तेमाल में आ जाए। वैसे हम लोग ये, हमारे यहाँ थोड़ा बड़ा इस्तेमाल होता है इससे, तो अब्बी जो है वो हमेशा ये छोटे साइज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन अब्बी को बहुत अच्छा लगा और अब्बी को बहुत पसंद आया, ख़ासकर ये इसमें जो गोल्डन जा रहा है ना, तो उनको इसलिए बहुत अच्छा लगा ये कि उन्होंने, और कलर भी उनको ग्रे अच्छा लगा। तो बस ये फिर अब्बी के लिए हो गया एक टावल हमारा। तो मैं एक ही लेकर आई थी, मैंने कहा अगर नहीं अच्छा लगा तो फिर मैं इसको यानी हम खुद ही यूज़ कर लेंगे, और फिर अब्बी के लिए कोई और देखूँगी। तो अब मैं और ला दूँगी उनको अगर उन्हें चाहिए होगा तो। अच्छा जी, यहाँ पर एक ये मैंने मोबाइल टावल रैक है, ये एक तरह से असल में टावल हैंग करने के लिए तो नहीं, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया है और ये भी आज मुझे डिलीवर हो गया। तो ये मैंने मंगाया है इसलिए कि किचन में जो मेरे साफ़ियाँ हैं और या दस्तरखान धोती हूँ, तो वो मैं बाहर यानी गैलरी में नहीं उसको हैंग कर सकती, बल्कि मैं तो जो आम कपड़े वो भी अगर कभी जैसे धोती हूँ तो वो भी नहीं गैलरी में हैंग करती, क्योंकि गैलरी में हमारी जो है वो कबूतरों का कब्ज़ा हुआ हुआ है। और वो जो है ना, वो जहाँ कोई कपड़े धो के लटकाए और उन्होंने उस पर अपना कारनामा कर दिया। अब आप समझ जाएं उनका कारनामा क्या होता है, और फिर वो कपड़े दोबारा वॉश करने पड़ते हैं, और फिर ज़ाहिर दस्तरखान हो या किचन की साफ़ियाँ वगैरह हो या कुछ ऐसी चीज़ हो, तो वो फिर दोबारा इस्तेमाल करने को, बिल्कुल धो के भी नहीं इस्तेमाल करने को दिल चाहता मेरा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं ज़ाया कर चुकी हूँ, तो फिर मैंने कहा भाई एक हैंगर मंगाऊँ ताकि वो मैं किचन के पास ही रख लूँ, और फिर वहीं पर बस धोया और फिर वहीं डाल दिया। तो ये एक छोटा सा हैंगर है, बहुत क्यूट सा है, छोटा सा, और बड़ा अच्छा लगा मुझे। और इसको फिर मैंने जब यानी संभल किया है तो ये अच्छी चीज़ मुझे लगी, और अब इसको मैंने अपने किचन के साथ रख लिया है। तो इंशाल्लाह फिर आपको भी दिखाती रहूँगी कि किस तरह से इसको मैंने अपने किचन के साथ रखा है। तो बस आज की वीडियो भी मेरी यहीं तक की थी। अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसी लगी। तो बस इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। तो तब तक के लिए मैं आप लोगों से कहूँगी अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा।